कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका प्यार की गहराई, ऊंचाई, लंबाई को जानने के लिए प्रभु हमारी समझ को खोल कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरब से लेकर पश्चिम जितनी दूर है उतने दूर तूने हमारे गुनाहों को माफ किया प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आकाश से लेकर पृथ्वी जितनी दूर है, हालेलुया, उतने दूर तूने हमसे प्रेम किया प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आपके प्रेम की गहराई के लिए प्रभु आपको धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति, स्तुति हो प्रभु। आपका अनुग्रह हमारे जीवन में और बढ़े प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। पूर्ण आज़ादी प्रभु सिर्फ आपके पास है। हालेलुया, हालेलुया। पूरी चंगाई सिर्फ आपके पास है प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारी भीतरी अवस्था को तू जानता है प्रभु। हालेलुया। एक बार तू हम पर दया कर पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम एक एक पर आपकी दया बनी रहने दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। कलवरी क्रूस पर हमारे लिए कमाई हुई सब भलाई प्रभु हमारे जीवन में लागू होने दे प्रभु। हालेलुया। उसका योग्य तू हम एक एक को बना पिता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी मर्जी के लिए अपने आप को सौंपते हैं प्रभु। हालेलुया। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने दे। हमारी नहीं है प्रभु, हमारी नहीं, सिर्फ आपकी मर्जी पूरा होने दे प्रभु। हालेलुया। आपकी इच्छा पूरी होने दे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी महिमा सिर्फ आपको मिले प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू की जय हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू की जय हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खोया हुआ सब अधिकार को प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हमारे लिए आपने कलवरी क्रूस पर हासिल करा के दिया है प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद। हमारे लिए जय आपने दिलाया है प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। आप में छिपा हुआ जीवन बिताने के लिए प्रभु हम एक एक को तू मदद कर, सहायता कर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हरा हुआ शैतान लज्जित होकर यीशु के नाम में, हालेलुया, दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हरा हुआ शैतान, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने तुझे क्रूस पर हरा दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू हरा हुआ है, हम जानते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे बाप ने बनाया हुआ शरीर में तुझे कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। सब महिमा आदर के योग्य परमेश्वर, आपका राज्य प्रभु हमारे जीवन में होने दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज देखा वही अंधकार के ताकतें, हालेलुया, अब तक हालेलुया सताया वही अंधकार के ताकतें, हालेलुया, आज के बाद कभी न दिखने पाई यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुझे आज्ञा देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। दया कर प्रभु जी, दया कर परिवार पर दया कर। हालेलुया, आपके बच्चों पर दया कर प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। मन भटकाने वाला सारी ताकतें प्रभु यीशु मसीह के नाम में निर्बल होकर इनके जीवन से दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी महिमा को खुद अपनी आंखों से देखने पाए। हालेलुया, अनुभव से तुझे और जानने पाए प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे प्रार्थना को आप सुन रहे, आपको धन्यवाद। हम लोग सोचने से, मांगने से अपार कार्य को हमारे जीवन में करने वाला परमेश्वर आप है प्रभु।
हालेलुया, हालेलुया। आप हमारा अच्छा चरवाहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम आपके चराई के भेड़ है प्रभु। हालेलुया। आप हमारा अच्छा चरवाहा है। हम आपके चराई के भेड़ है प्रभु। हालेलुया। आप जानते हैं हमें क्या देना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुतियो, स्तुतियो। हालेलुया। बच्चे जब मछली मांगते हैं, ऐसा कोई बाप नहीं है जो उसे सांप देता हो। हालेलुया। अंडे मांगने वाले बच्चों को खरीद देने वाला कोई नहीं होता। बुरे होकर तुम अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों करने तुम्हें भली वस्तुओं से तृप्त करेगा। हालेलुया। हे प्रभु, भली वस्तुओं से हमारे जीवन को तृप्त करे। भली वस्तुओं से हमारे जीवन को तृप्त करे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आनंदमय जीवन, अधिकारमय जीवन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस महान उद्देश्य से तूने हम एक को बनाया था प्रभु, वो हमारे जीवन में पूरा होने दे। हालेलुया। जिस अधिकार के साथ तूने हमें बनाया था, हालेलुया, उस अधिकार के साथ जीने के लिए प्रभु हमें एक को तू ताकत दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जयवंत जीवन बिताने के लिए मदद कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाप और श्राप के ऊपर जय पाया हुआ परमेश्वर पिता, हालेलुया, हमें भी उसके ऊपर जय आपने दे चुका है प्रभु। आपको धन्यवाद। बीमारियों के ऊपर हमें जय दिया है, आपको धन्यवाद हो। शैतान की ताकतों के ऊपर हमें जय दे दिया है प्रभु, आपको धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति, स्तुति। जीवित वचन से प्रभु हमें एक एक जीवन को भर दे प्रभु। हालेलुया। जीवित वचन से हमें एक एक जीवन को भर दे प्रभु। हालेलुया। सारी कमियां दूर कर दी, आपको धन्यवाद। विश्वास के साथ प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, आपको धन्यवाद, स्तुति करते प्रभु, इतने समय तक आपकी उपस्थिति में परिवार सहित बैठकर प्रभु जी हमारी कमियों को आपके सामने रखने के लिए
सच्चाई को प्रभु जी ग्रहण करने के योग्य प्रभु बनाने के लिए आपके हाथ में सौंपने हमें आपने मदद की, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। अब तक देखा हुआ कमियों को हमारे जीवन में आगे से कभी ना देखने पाए प्रभु। आप में आनंदित रहने के लिए, आपके वचनों से तृप्त होने के लिए प्रभु हमें एक को तू तैयार कर। खोया हुआ अधिकार को, खोया हुआ चंगाई को, खोया हुआ शांति को दोबारा प्रभु सिर्फ आप ही हमें लौटा कर दे सकते हैं। हम विश्वास करते प्रभु एक आनंद में जीवन तूने हमारे लिए रखा है, तुझे धन्यवाद करते हैं उसके लिए। हमें एक को तू तैयार कर प्रभु जी। हालेलुया। हमारी मन की आंखों को खोल कर दे। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है प्रभु। उस जीवित वचन से प्रभु हमारे हृदय को भर दे। स्वर्गीय रोटी, स्वर्गीय जीवन का जल से प्रभु हमारे जीवन को भर दे। हालेलुया, हालेलुया। हमारी प्रार्थना विनती को आपने ग्रहण किया, आपको धन्यवाद। आगे के समय तो हमारे साथ बातें कर। उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन। थोड़ा समय हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे, पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना 10वां अध्याय के 10वां अध्याय उसका 7 से लेकर पढ़ेंगे। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं। कौन बोल रहा है? यीशु क्या बोल रहा है? प्रभु यीशु में से कहते हैं कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ, जितने मुझसे पहले आए। हाँ, वो कौन है? चोर और डाकू है। हाँ, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। भेड़ ने भी उनका क्या नहीं किया? नहीं सुना। हाँ, द्वार मैं हूँ। यीशु कहता है द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। तो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। और भीतर बाहर जाया करेगा। आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने। केवल किस उद्देश्य से आता है? चोरी करने, हाँ, और घात करने। और घात करने और नष्ट करने को आता है। और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसीलिए आया। मैं, यीशु कहता है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। कि वे क्या पाए? जीवन पाए। हाँ, और बहुतायत से और पाए। वो भी इतना पाए कि वो समा ना सके, जमा नहीं कर पाए, उतने क्या कर सके? पा सके। हाँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। हाँ, हाँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हाँ, हाँ, हाँ। मजदूर जो ना चरवाहा है, मजदूर जो चरवाहा है, जो चरवाहा असली में नहीं है, हाँ, और ना भेड़ों का मालिक है, और वो भेड़ों का अगर मालिक ना हो, भेड़ियों को आते हुए देखते ही भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। क्या कर जाता है? भाग जाता है। हाँ, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। हाँ, हाँ, वह इसीलिए भाग जाता है, वो इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है। वो कौन है? मजदूर है, मालिक नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। उसको किसकी चिंता नहीं है? भेड़ों को। उसको अपनी जान की परवाह है। हाँ, आगे। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। यीशु कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। मुझे जानती है। जैसे पिता मुझे जानता है। हाँ, और मैं पिता को जानता हूँ। हाँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। बस इतना काफ़ी है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, इसको मैं आपको सारांश करके कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। इसमें 2 बात कहा गया है। एक भेड़शाला, एक भेड़शाला के बारे में। भेड़शाला बोलेगा तो जहाँ पर बहुत सारी भेड़ रहती है, इकट्ठे रहती है, उसको बोलते हैं भेड़शाला। और भेड़शाला और चरवाहे के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रहा है। तब यीशु कहते हैं कि मैं जब इस पृथ्वी पर आया, यीशु कभी से है, इसको वचन के आधार से देखते समय में, जब ये पृथ्वी आकाश बनी नहीं थी, तब से कौन है? यीशु है।
परमेश्वर कभी से है? जब ये आकाश पृथ्वी कुछ भी नहीं था, उससे पहले ही कौन है? परमेश्वर है। लेकिन इस पृथ्वी में 2020 साल के पहले, 2020 साल के पहले बेथलेहम नाम के जगह में, इस्राएल देश में है, वहाँ पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके क्या किया था? आया था। वो भी क्या नाम से आए थे? यीशु। आज हमारा भारतवासी क्या बोलते हैं? यीशु कौन है? ये अंग्रेजों का परमेश्वर है, ये हमारे हिंदुस्तान का परमेश्वर नहीं है, अंग्रेजों का है, इसलिए उसको मत मानो। कई बातें बोलते हैं, लेकिन असलियत अगर आप जांच पड़ताल करके देखोगे तो आपको जानने में आएगा। आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, हाँ यीशु ही कौन है? यीशु ही कौन है? प्रभु है, परमेश्वर। तो ये परमेश्वर यीशु नाम से जब आए, यीशु कहते हैं, हाँ शांत बैठो बेटा, हाँ सुनो, ये यीशु कहते हैं, मैं इस पृथ्वी पर मनुष्य बन के आने से पहले बहुत से क्या कर चुके? आ चुके थे। लेकिन वो सब कौन है? कौन है? अभी हमने पढ़ा, कौन है? चोर और डाकू। कौन है? चोर और डाकू। ये चोर और डाकू किस लिए आता है? चोरी करने और नाश करने। चोर किस लिए आता है? चोरी करने और नाश। देखो चोर का उद्देश्य क्या है? चोर का मन में उसका उद्देश्य, चोर किस लिए आता है? उसकी कुछ ख्वाहिश है। किसकी? चोर की। वो ख्वाहिश पूरा करने के लिए वो सामने वाले की नुकसान या बर्बादी को वो उसको नहीं सोचेगा। बात समझ में आया? उसको उसका ख्वाहिश क्या होना है? चोरी करना है, पूरा होना, उसकी मर्जी पूरा होना है। वो सामने वाले की दुख दर्द को नहीं समझेगा, वो हत्या भी कर देगा सामने वाले की, करेगा, लेकिन उसका पेट क्या करना चाहिए? भरना चाहिए। इसलिए यीशु कहते हैं, मैं आने से पहले मैं तुमको बचा लूंगा, संभाल लूंगा करके बोलकर बहुत से क्या किए थे? आए थे। वो सब कौन है? चोर और डाकू है। ये लोग क्या करते हैं? ये चोर और डाकू क्या करते हैं? इनको एक तुलना भेड़ और चरवाहा के बीच में किया गया। ये लोग मजदूर है। ये लोग कौन है? मजदूर है। ये लोग क्या करते हैं? भेड़ों को बोलता है, मैं ही तुम्हारा कौन हूँ? मालिक हूँ। लेकिन इनका असलियत कब मालूम पड़ता है? जब समस्या आती है। जब समस्या आती है, जब भेड़िया बोले तो उसको दूसरी भाषा में क्या बोले? लोमड़ी। क्या भेड़िया समझते हैं आप? है ना, गांव में भेड़िया बोलते हैं ना, जो भेड़ को चुरा ले जाता है। नहीं, लोमड़ी दूसरी है, भेड़िया दूसरा है। तो भेड़ को चुराने वाला जो है, भेड़िया जो रहता है बकरी उकरी पकड़ के खा जाता है। ये जो भेड़िया है, ये जब सामने से आएगा तब चरवाहा और मजदूर का क्या मालूम पड़ेगा? फर्क मालूम पड़ेगा। नहीं समझ में आया? आज तक मैं बोलता था कि मैं आपका कौन हूँ? चरवाहा हूँ। लेकिन मैं असली में चरवाहा हूँ या मजदूर हूँ, ये कब दिखाई देगा? जब सामने से क्या आएगा? भेड़िया आएगा। भेड़िया आते ही जो मजदूर है वो क्या कर जाएगा? भेड़ को छोड़कर अपना जान बचाकर क्या कर लेगा? भाग जाएगा। समझ में आया? लेकिन जो चरवाहा है वो बोलेगा, मेरा एक भेड़ भी क्या नहीं होना चाहिए? मरना नहीं चाहिए। मेरी जान चली जाए तो चले, लेकिन मेरा भेड़ को इस भेड़िए के हाथ में जाने नहीं दूंगा। वो अपना जान की परवाह नहीं करता। इसी तरह से यीशु कहता है, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। यीशु क्या बोलते हैं? मैं अच्छा चरवाहा। क्यों यीशु बोलते हैं अच्छा चरवाहा हूँ? जब भेड़ों के लिए जान देने का समय आया, जान देने वाले में सिर्फ एक ही है। कौन है? यीशु मसीह। इसके अलावा कितने आए, सब बोले कि मैं भी कौन हूँ? चरवाहा हूँ। लेकिन जब जान देने की समय आई, सब क्या कर गए? भाग गए। आपने सुना होगा बाकी कितने धर्म की किताबों में पाप को नाश करने के लिए ही बड़े बड़े पंडित लोग आए थे, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग आए थे। उन्होंने क्या किया? जो पाप करता था ना, उसको क्या किया? उसको क्या किया? मार डाला। असली में ये पाप करवाने वाला जो था उसको मारना था, लेकिन जो करते थे उनको क्या कर दिया? मार दिए। और इनको पाप से छुड़ाने के लिए जो उपाय करना था वो किसी ने भी क्या नहीं किया?
नहीं किया, लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। जब लोगों को मौत से बचानी थी, उसने कलवरी क्रूस पर खुद अपना खून क्या किया, बहाया, और हमें पापों से क्या दिलाया, बचाया। अब हमें मरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें उसके ऊपर क्या करना है, विश्वास। क्या विश्वास करना है? जहां पर मुझे मरना था वहां पर कौन मरा मेरे लिए? प्रभु यीशु मसीह। दूसरी भाषा में अगर समझाने जाऊं, यीशु कहते कि मेरे से पहले कोई आया, वो कौन है? चोर और डाकू। जैसे समझाने के लिए, हम इतने दिन जिसको इज्जत देकर पूजते थे, कितने उपवास करते थे, बिना, मैं बुरा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जो हम करते थे बड़े आस्था के साथ, हम लोग क्या करते थे, बड़ी इज्जत के साथ करते थे, बहुत साफ सुथरा रखते थे। सही है? अरे कुछ भी, बिल्ली भी अगर रास्ता काट दिया तो हम बोलते थे आज का मेरा उपवास क्या हो गया, है ना? उतना ध्यान रख कर करते थे। लेकिन भाई जब मेरे मुसीबत का दिन आया, कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ गए? क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो मेरा चरवाहा नहीं था, वो मजदूर था, चोर था। मुझसे सिर्फ क्या लेने के लिए आया? अपना ख्वाहिश पूरा करने के लिए, मुझे लूटने के लिए इतना दिन था। जब मेरी ज़रूरत का समय आया, मुझे छोड़ कर क्या कर दिया? चला गया। अब मैं जब सच्चा चरवाहा के सामने बैठता, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं बैठ नहीं पा रहा हूँ? मेरा हालत उतना बुरा कर रख दिया। इसलिए इस वचन से हमें प्रभु यीशु मसीह क्या करना चाहता है? मैं आया तुम्हें क्या देने के लिए? जीवन देने के लिए। क्या देने के लिए आया? जीवन। देखो वचन में बहुत सारी वचन है, अभी मैं आपको सब वचन निकालते बैठूंगा तो समय हो जाएगा। सिर्फ मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, हम लोग पाप में मर चुके। पाप में क्या हो गए? मरने का मतलब क्या? मरने का मतलब क्या है? मरा हुआ व्यक्ति के सामने आप बिरयानी रखो, अच्छे अच्छे कपड़े रखो, उसको कोई असर पड़ेगा? नहीं, कुछ असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह से हम पाप में मर गए, हमसे अब कुछ भी नहीं हो सकता। इस हालत में हमें प्रभु यीशु मसीह मिला, जो हमें कहता है, हमें देखकर कहता है, मैं आया तुम्हें क्या देने के लिए? जीवन देने के लिए। वो भी कैसा जीवन? बहुतायत का जीवन। दूसरा शब्द में बोलेगा तो अनंत काल का जीवन। कौन सा जीवन? अनंत काल का जीवन का मतलब क्या है? ये जीवन कभी क्या नहीं होगा? खत्म नहीं होगा। देखो हम लोग हमेशा दुकान में कोई भी वस्तु अगर लेने जाए, हम क्या सोचते हैं? ये चीज लंबे दिन तक क्या करना है? चलना चाहिए। सही है गलत है? नहीं सही। हम कुछ भी लेना चाहते तो हम यही सोचते हैं कि ये ज्यादा दिन चले, है ना? ऐसा लगता है कि ये कभी खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन जब खराब हो जाता तो 400 रुपया दे कर लिया था, इतना दिन में खत्म हो गया। सोचते नहीं सोचते? मोबाइल कितने मेहनत करके खून पसीना बहाकर 20,000 में लिया था, लेकिन ये इतना जल्दी क्या हो गया? बिगड़ गया। दुख होता है। हम इस संसार में देखने वाला सब चीज का उम्र खत्म हो जाएगा। देखो ये शरीर है, ये शरीर को भी तुम कितना सजाओ, इसको कितना पाउडर लगाओ, कितना क्रीम लगाओ, कितने इसको नए वस्त्र पहनाओ, दिन जाते 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 इसका रूप देखने लायक का इसको उम्र खत्म हो जाता है, ढल जाता है। इस संसार में जो भी कुछ है, घर है, मैंने लाखों रुपया डालकर घर बनाया, कुछ दिनों में इसका पाउडर छूटने लग जाता है। आप मुझे बताओ इस संसार में ऐसा कौन सा चीज है जो स्थायी है, जो कभी बिगड़ता नहीं? ऐसा कोई चीज है? सब बिगड़ता है, कुछ दिनों में सबका रंग बदल जाता है। यीशु कहता है मैं तुम्हें जीवन देने आया, वो भी अनंत काल का जीवन, जो कभी क्या नहीं होगा? खत्म नहीं होगा। हम सबका इच्छा है कि वो चीज हमें मिले जो कभी क्या नहीं होना चाहिए? खत्म नहीं होना चाहिए। तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला जीवन सिर्फ किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। सिर्फ यीशु मसीह के पास है। तो इसे पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जीवन हमारे हाथ से गया कैसा? क्या हमको पहले से परमेश्वर ने ऐसा मरा हुआ हालत में पैदा किया था क्या? नहीं। वचन को अगर हम पढ़ते समय में, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता में क्या किया था? बनाया था। बाइबल को अभी आपको बाइबल देते समय धीरे धीरे आप वचन सीखेंगे तो उसमें हम देख सकते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया था? अपने स्वरूप
और अपने समानता में बनाया था, और उनको सब चीज के ऊपर क्या दिया था? अधिकार दिया था। उनको राज्य करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया था? बनाया था। लेकिन उनके सामने जब एक छोटा सा परीक्षा रखा गया, क्या परीक्षा रखा था? परमेश्वर ने उनको एक बगीचे में रखा था, अदन नाम के वाटिका में रखा, बगीचे में रखा। उनके सामने 2 पेड़ रखा, एक था जीवन का वृक्ष और दूसरा था भला या बुरे का ज्ञान का वृक्ष। ये 2 पेड़ को रखा। परमेश्वर ने बोला कि तू ये जो भला और बुरे का ज्ञान का वृक्ष है ना, इसका फल तू कभी क्या नहीं करना, मत खाना। जिस दिन खाएगा तू क्या हो जाएगा? मर जाएगा। परमेश्वर ने सबसे पहला मनुष्य आदम को सामने एक चुनौती रखा, एक टेस्ट रखा। उसमें क्या बोले? 2 पेड़ तेरे सामने रखता हूं, एक है जीवन का वृक्ष, दूसरा है भला या बुरे का ज्ञान का वृक्ष। इन दोनों पेड़ों में से परमेश्वर ने इस पेड़ के बारे में बोला कि इस पेड़ का फल तू कभी क्या नहीं करना, मत खाना। जिस दिन खाएगा तू क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ये बात को बोलकर जाने के बाद कुछ ही समय में शैतान सांप के रूप में हवा के पास, हवा आदम की पत्नी हवा के पास आकर पूछा, क्या परमेश्वर ने तुमको इस बगीचे की सब पेड़ का फल खाने से मना किया? शैतान सवाल कैसा करा? उल्टा सवाल। तो हवा ने बोली, नहीं 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 नहीं, परमेश्वर ने तो हमको बाकी पेड़ के बारे में तो कुछ नहीं बोला, सिर्फ लेकिन ये पेड़ के बारे में बोला, इसका फल क्या नहीं करना, नहीं खाना, खाएगा तो तुम क्या हो जाएगा? मर जाएगा करके बोला। शैतान ने हवा से बोला, परमेश्वर ने तुमको उल्लू बनाया। परमेश्वर ने तुमको क्या बनाया? उल्लू बनाया। वो जानता है कि तुम इसका फल खा लोगे तो तुम उसके जैसा क्या हो जाओगे? बन जाओगे, उनके जैसा बन जाओगे। लेकिन पहले ही परमेश्वर ने आदम और हवा को कैसे बनाए थे? उनके स्वरूप, उनके समानता में क्या किए थे? बनाए थे। लेकिन 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए शैतान ने देखो हवा का मन को कैसा अंधकार कर दिया। क्या बोलता है? तू इसका फल खाएगा तभी तू उसका जैसा क्या कर सकता है? बन सकता है। लेकिन पहले से परमेश्वर ने तो उनके जैसे क्या किया था? बना दिया। ये बात उसको तत्काल क्या नहीं किया? याद नहीं आया। हवा ने भी सोचा, ओहो परमेश्वर इतना चतुर है कि उसने हमें भी ये बात क्या करके रखा है, छिपा कर रखा है, तो हम जरूर इस पेड़ का फल को क्या करेंगे? खाएंगे। हवा ने किसका बात माना? परमेश्वर का माना या शैतान का माना? शैतान का माना। असली में उसको किसका बात मानना चाहिए था? जिसने उसको बनाया, परमेश्वर का बात उसको क्या करना चाहिए था। लेकिन शैतान ने इसको ऐसा फुसला दिया था कि हवा ने किसका बात को माना? शैतान का बात मानकर। जिस पेड़ का फल खाने से परमेश्वर ने मना किया था, मना करते समय परमेश्वर एक बात बोला, भाई तू जिस दिन इसका फल खाएगा उस दिन तू क्या हो जाएगा? मर जाएगा। जैसे ही हवा और आदम ने उस पेड़ का फल को खाया, उस दिन से वो शरीर में तो जिंदा है लेकिन आत्मा में क्या हो चुके? मर चुके। मरने का मतलब क्या है? उसका परमेश्वर का साथ का संबंध क्या हो गया? टूट गया। आज दुनिया भर में लोग जी रहे हैं, हम बोलते सब अट्ठे कट्टे, सब अच्छे कपड़े पहने, मजबूत है। भाई परमेश्वर के बगैर ये जिंदा मुर्दे हैं। मुर्दे कौन है? मुर्दे। परमेश्वर के बगैर जिंदे मुर्दे। तो सोचो कितने मुर्दे घूम रहे हैं। मुर्दे घूम रहे हैं। समझ में आया? हम लगता तो है मैं जिंदा हूं, लेकिन हम परमेश्वर के बगैर कौन है? मुर्दे हैं। ये मौत कैसी आई? कैसी आई? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के कारण। परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ने के कारण ये जो दूसरा पेड़ था ना, कौन सा, क्या नाम है इसका? जीवन का पेड़। परमेश्वर ने क्या किया? इस पेड़ के पास जाने वाला रास्ता को क्या कर दिया? रोक दिया, बंद कर दिया। बोला अब तू मेरे बात को न मानते हुए इस पेड़ का फल जिसे मैं तुझे खाने से मना किया था, तूने खा लिया। अब से तू इस पेड़ का फल को क्या नहीं कर सकता? खा नहीं सकता। अगर आदम ने पहले ही अगर ये पेड़ का फल खाया होता, आज हम लोग कहाँ होते? लेकिन आज सारे जितने, हम सब आदम के वंश के हैं। हम सब जो है जन्म से हम लोग कौन है? पापी है। एक के पाप के यह कारण सब लोग क्या बने? पापी बन गए।
समझ में आया? तो पैदाइश, हमारे बच्चे घर में जब जन्म होता है, ये पैदाइश क्या है? मुर्दा है, पाप में मरे हुए हालत में। समझ में आया? तो ये जीवन की तरफ जाने वाला ये जो पेड़ का रास्ता आदम के पाप के कारण क्या हो गया था? बंद हो गया था। अब कोई उस पेड़ के पास क्या नहीं कर सकता, जा। इसका मतलब क्या है? मनुष्य अब परमेश्वर के पास क्या नहीं कर सकता, जा नहीं सकता। इस हालत में जिसने आपको और मुझको बनाया, उसको हम पर दया है, उसने हमसे प्रेम रखने के कारण हमें वापस उस पेड़ का फल को क्या देना चाहता था? सजा। परमेश्वर न्यायी होने के कारण क्या भी दिया? सजा भी दिया। अब सजा देने के बाद उसको बचने का भी उपाय खुद कर रहा है। अभी समझो, बेटे को बाप ने मार दिया, बहुत जोर से खून आ गया, इलाज कौन करेगा? वही। यही हालत हमारा बाप का है। हमने जब पाप किया, हम बोलते आदम ने पाप किया। भाई आदम ने तो किया, हमने कितने पाप किए? अभी ये वचन को पढ़ते पढ़ते हमको समझ में आएगा हम कितने बड़े पापी है। हमारे जैसा नीच और कोई है। हम अपने आप को सावकार समझते तो है अभी, लेकिन दिन होते होते जब हम इस वचन को पढ़ने लगेंगे ना, इस टॉर्च से जब हम अपने हृदय को झांक कर देखेंगे, इस आईने में जब हम अपना चेहरा देखने गए, हम अपने चेहरे घर में किसी को दिखाने के लायक के नहीं रह जाएंगे। इतने बड़े पापी हैं हम। पापी होने पर हमें पाप में मरने नहीं दिया। परमेश्वर खुद हमारे लिए एक उपाय किया। क्या उपाय किया करके देखते समय, उसने खुद स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आकर, जहां पर मुझे मरना चाहिए था, जहां पर मैं सजा काटनी थी, वहां पर कौन सजा काटा? परमेश्वर सजा काटा। यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर किया गया बलिदान के कारण आप और मैं पाप की सजा से क्या हो गए? बच गए। हमें फिर से किसके साथ मुलाकात होने का मौका मिला? परमेश्वर के साथ। हम परमेश्वर रहित जीवन बिता, आज तक भैया, विनोद भैया, अंकल जी, आप हैं, हम लोग आज तक जीते थे, थोड़ी मरे थे, जिंदा थे, लेकिन सुकून था, मन में एक समाधान था। कितने कमाएंगे तो भी पेट नहीं भरता था, कितना खाता तो भी पेट नहीं भरता, घर में सब कुछ है लेकिन मन में एक बेचैनी रहती थी। क्यों? परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर रहित जीवन बिता रहे थे। इसलिए वापस परमेश्वर के पास हमें जोड़ने के लिए हमें एक ही एक रास्ता है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मैं आया अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देने के लिए। यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए क्या बहाया? खून बहाया, अपना खुद का जीवन देने के कारण फिर से हमारा मुलाकात हम किससे कर सकते हैं? परमेश्वर से कर सकते हैं। और हमें अनंत काल का जीवन परमेश्वर हमको क्या करता है? देता है। कौन सा जीवन देता है? अनंत काल का जीवन। अब ये अनंत काल का जीवन का मतलब आपको समझ में आ गया, ये जिंदगी कभी क्या नहीं होगी? खत्म नहीं होगी। ये जो परमेश्वर का साथ का जो रिश्ता है, यहाँ से जो शुरू हुई, ये हमेशा से हमेशा तक के लिए क्या रहेगा? बना रहेगा। मौत हमें अलग नहीं कर सकती। किससे? परमेश्वर के साथ का ये संबंध से मौत भी हमें क्या नहीं कर सकता? अलग नहीं कर सकता। मौत सिर्फ हमें इस संसार से निकालेगी, लेकिन हमेशा के लिए हम किसके साथ रहेंगे? हमारे बाप के साथ रहेंगे। समझ में आ गया? अब वो जीवन कितना आनंदमय है, उसके बारे में एक झलक हम बाइबल में से देखेंगे। ये आनंद कितना बड़ा है करके एक वचन आप पढ़िए, इफिसियों 3:20। ये जो जीवन यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है, देखो, हम यीशु मसीह को जानने के बाद आपकी समस्या ख़त्म हो जाएगी। मैं वो नहीं बोलना चाहता हूँ। आपको तकलीफ़ कभी नहीं आएगा, आपको बीमार कभी नहीं आएगा, मैं वो नहीं बोलना चाहता हूँ। सब जो आम इंसान को आता है, सब क्या करेगा? आएगा। लेकिन फ़र्क क्या रहेगा? हम इधर उधर दौड़ेंगे नहीं समझ में आया? अगर आपको कोई समस्या आ गया तो आप क्या करते हैं? क्या इसके पास जाएगा तो ठीक होगा क्या? इसके पास जाएगा तो ठीक हो जाएगा, इसका मदद मिलेगा तो ठीक हो जाएगा क्या? हम यहाँ वहाँ आज तक क्या करते थे? दौड़ते थे। लेकिन अभी जब यीशु को अपना प्रभु हमने मान लिया, अभी हमको इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप समस्या कितने भी गंभीर होने दो, आप बिना डगमगाए रहेंगे।
लहर कितने मारने दो, आपकी जहाज कैसी रहेगी? स्थिर रहेगी, स्थिर रहेगी। आप पढ़ेंगे उस अनंत जीवन में कैसा है, एक झलक देखो। हाँ, इफिसी 3:20। अब हाँ, जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है कलीसिया में, और जो मसीह यीशु में उसकी महिमा। कुछ गलत पढ़ रहा है। इफिसी 3:20 भैया। आगे। कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे, आमीन। हाँ, 1 कुरिन्थी 2:9। 1 कुरिन्थी 2:9 पढ़े। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। अपने प्रेम रखने वालों के लिए परमेश्वर ने क्या तैयार की है? जिन बातों को कभी आंख ने क्या नहीं किया, नहीं देखा, कान ने कभी ऐसी बात को सुनी नहीं, हृदय में कभी ऐसी बात समाई नहीं थी, ऐसे बातों को परमेश्वर अपने ऊपर प्रेम करने वालों के लिए क्या किया है? रखा है। समझ में आया? यीशु के पास से मिलने वाला जीवन कैसा होगी? ऐसी होगी कि ऐसी बातों को कभी हमारी आंख ने क्या नहीं किया, देखा नहीं है, कभी हमारे कान ने ऐसी बात को सुना नहीं है, कभी हमारे हृदय में भी हमने कभी सोचा नहीं है। ऐसी बात हमारे जीवन में क्या करेगी? तो ये बात सिर्फ किसके अंदर है, वो भी आप पढ़ लेंगे। यूहन्ना 3:36 पढ़िए। यूहन्ना 3:36। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर क्या करता है? विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। हाँ, अनंत जीवन किसका है? ये अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो दोबारा पढ़िए। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है। तो अनंत जीवन किसको मिलेगा? जो पुत्र पर क्या करता है? ये पुत्र कौन है? ये यीशु मसीह का दूसरा नाम है, पुत्र यीशु मसीह। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अनंत जीवन सिर्फ उसी को क्या करेगा? अभी समझने के लिए हम सब है इसमें से खाली विनोद भाई यीशु पर क्या करता है? विश्वास करते हैं, तो क्या वो हमको भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। दोबारा बोलता हूँ, हम सब बैठे हैं, हम सब में से सिर्फ विनोद भाई है जो प्रभु यीशु पर क्या करता है? विश्वास। तो अनंत जीवन किसको किसको मिलेगा? किसको किसको मिलेगा? मैं नाम लेके बोला, विनोद भाई सिर्फ क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। बाकी हम सब लोग बैठे हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं, हम भी वचन पढ़ते हैं, सब करते हैं, सिर्फ विनोद भाई विश्वास करते हैं। तो किसको किसको मिलेगा अनंत जीवन? किसको किसको मिलेगा? सबको कैसा मिलेगा भाई? हाँ जी, ना मिली हो, यही गलती है, यही हमारा गलती होता है। जो विश्वास करेगा उसी को मिलेगा। कई बार क्या हो जाता है, हम परिवार के लोग क्या सोचते हैं, मेरा पति करता है ना, मेरा पत्नी करती है ना, मैं खाली साथ में रहेगा ना तो सबको ना, जैसा जो प्रसाद बांटते समय सबको मिल जाता है, परिवार वाले को मिल जाएगा। यही गलती है, सबका अलग अलग। आप अभी यहाँ पर ध्यान देना है, घर में हम सब एक है, प्रार्थना में हम सब एक है, सब कुछ है, लेकिन अनंत जीवन सिर्फ उसी को मिलेगा जो विश्वास करता है, जो यीशु मसीह पर क्या करता है? यीशु मसीह पर विश्वास का मतलब क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करो का मतलब क्या है? यीशु मसीह ही पर मेरा परमेश्वर है, उसी ने मुझे बनाया, उसी ने आकाश और पृथ्वी को क्या किया? बनाया। सब चीजों के ऊपर उसका क्या है? अधिकार है। सब बीमारों को वो क्या कर सकता है? चंगा कर सकता है। शैतान उसके नाम से क्या करता है? कांपता है। आप ध्यान देने वाली बात, दुनिया में कितने बड़े बड़े लोग आकर गए, बड़े बड़े हस्ती लोग आकर गए, लेकिन एक ही नाम सालों से, जमाने से सबके मुंह से लिया जा रहा है। ये कौन सा नाम है?
यीशु मसीह का नाम है। ये नाम में ऐसा क्या है? क्या है? इसने कोई कुछ बड़ा काम किया क्या? बड़ा धमाका किया क्या? क्या किया इसका नाम इतना बड़ा रोशन हो रहा है? अगर ये व्यक्ति अगर कुछ बड़ा काम किया हो रहा है तो ही उसका नाम लिया जा रहा है ना। सबको भला परमेश्वर करा था, उनके नाम चारों चर्च होता। तो ये ऐसे तो भला कितने जन ने किए? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किए, गांधी जी ने किए, लोकमान्य तिलक जी ने किए, बहुत जन ने किया। लेकिन यीशु का ही नाम क्यों इतने जमाने से लिया जा रहा है? वो सिर्फ मनुष्य नहीं था, बाकी सब सिर्फ मनुष्य था। यीशु मनुष्य के शरीर में थे जरूर, लेकिन साथ ही साथ वो कौन भी था? परमेश्वर भी था। समझ में आया? कितने बड़े बड़े लोग आए, उनके बड़े बड़े नाम आज भी लोग याद कर दे। आज समझो जब 26 जनवरी आया तो लोग शहीदों को क्या कर रहे थे? याद करते थे, है ना? देश के लिए उसने क्या किया। ऐसे गांधी जयंती आया तो गांधी जी को याद करते, एक फ़ोटो रखकर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती का दिन आया तो एक फ़ोटो लगा देंगे, उस दिन उनको याद करते हैं। तो यीशु का वो भी याद जमाने से लोग करते आ रहे। क्यों? उनमें और ये बड़े हस्तियों में फ़र्क क्या है? यीशु भी आम इंसान के हमारे जैसे दुख सहा, उसको भी कमज़ोरी आती थी, नींद आती थी, थकान आती थी, सब थी। लेकिन उसमें और इनमें क्या फ़र्क है? यीशु कौन है? परमेश्वर भी है। समझ में आया? वो परमेश्वर होने के कारण आज हर जमाना उसको क्या करती है? याद करती। दुष्ट आत्मा उसके नाम से क्या करती है? कांपती है। बीमारी उसके नाम से भाग जाती है। लेकिन प्रभु यीशु जो है इंसान के रूप में आए ना, मनुष्य रूप में आए, मनुष्य के रूप में आए। लेकिन कई लोग आज भी कहते, मुसलमान लोग कहते हैं वो एक नबी था। यीशु को क्या बोलते हैं? नबी, महापुरुष, एक महापुरुष थे, संत लोगों में से एक थे करके बाकी के लोग कहते। कुछ भी हो, लेकिन यीशु कोई पीर, पैगंबर या संत, महात्मा इनमें से नहीं था। हमारा जैसा आम इंसान का रूप धारण जरूर किए थे, लेकिन असली में वो कौन था? वो परमेश्वर था करके कैसा मालूम पड़ता है? वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो मालूम, समुद्र को उसने कहा चुप, क्या हो गया था? समुद्र शांत हो गया था। मरा हुआ लाजर को देखकर बोला बाहर निकला। मौत से मरा हुआ व्यक्ति क्या करके आया? बाहर निकल कर आया। लकवे के मारे के बीमारी के व्यक्ति को बोला तेरे पाप क्षमा हो गए। पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ किसको है? यीशु मसीह को है। मैं नहीं बोल सकता हूँ जा तेरा पाप माफ हो गया, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। या कोई बाबा लोग नहीं बोल सकते जाओ तुम्हारा पाप माफ हो गया। पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ किसको है? इसलिए यीशु ही कौन है? परमेश्वर है। तो यीशु कहता है मैं आया तुमको क्या देने के लिए? जीवन। जो जीवन पाप के कारण हमसे अलग हो गया था, उसे वापस दिलाने के लिए कौन आया? यीशु मसीह। अब इस जीवन को पाने के लिए दो काम करना है। पहली बात, हमको यीशु पर क्या करना है? विश्वास करना है, तब ये आनंद जीवन हमको क्या करेगा? मिलेगा। दूसरा हमको क्या करना है वो भी हम पढ़ लेंगे। भजन संहिता 1 का 1 से पढ़ेंगे। भजन संहिता 1 का 1 से लेकर पढ़ें। क्या ही धन्य है वो इसमें नहीं है। हाँ, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्ट लोगों की युक्ति बोलते उनके दिमाग के अनुसार नहीं चलना। हाँ। और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। पाप करने वाले लोगों के मार्ग में, उनके रास्ते में, उनके ग्रुप में खड़ा नहीं होना। हाँ। और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता। इसका घर का उसका घर का ठट्टा करने वाला, उसके बारे में इसके बारे में गलती ढूंढने वाले, उनके बीच में हम लोग क्या नहीं करना? नहीं खड़ा रहना। हाँ। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। यहोवा बोलेगा तो परमेश्वर की व्यवस्था से, व्यवस्था बोलेगा तो उनके कानून, उनके विधि, उनके वचन से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। क्या ध्यान करना है? परमेश्वर का वचन। ये व्यवस्था बोलते समय ये है परमेश्वर का व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब क्या है? ये कैसा करना, ये कैसा करना, सब किस में लिखा है? हमारे जीवन का सारे प्रश्न का उत्तर किस में है? इसमें, इस बाइबल में है। ये सिर्फ सादा किताब नहीं है,
परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द इसमें है। अभी परमेश्वर का बात करके बोलते समय एक क्या है, देखो कोई भी बात अगर मैं विनोद भाई को बोलूँ, विनोद भाई आपको जब भी जरूरत पड़ेगा ना मैं आपको मदद करेगा, ये मैंने क्या कर दिया, खाली जुबान से बोल दिया। ये जुबान कभी भी क्या हो सकता है, कभी भी क्या हो सकता है, पलट सकता है। कैसे पलटेगी, जब असली में विनोद भाई को जब जरूरत पड़ा वो आकर बोले भाई तुम उस दिन बोले थे कि ऐसा अगर कभी मदद रहेगा तो तुम करोगे, तो मैं क्या करूँगा मालूम है, अब हाँ मैं आपको बोला जरूर था लेकिन देखो मेरे पास भी अभी नहीं है, मेरा जुबान क्या हो गया, खाली हो गया, पलट गया। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं, परमेश्वर ने जो बोला ना वो हमारे हाथ में लिख कर दे दिया कि अब इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसलिए इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। देखो ये घर में आप भाड़े से रह रहे, आप अब थोड़ा अंकल इधर आ जाइए, ये घर में विनोद भाई भाड़े से रह रहे। कल को मैं आपको पूछूं विनोद भाई ये घर आपका है ना, तो आप अपना इज्जत बचाने के लिए आप बोल देंगे हाँ ये घर किसका ही है, ये घर किसका ही है, मेरा ही है। लेकिन इस घर का मालिक भी सामने आ जाएगा, उसने देखा कि ये बोल रहा है घर मेरा है, तो घर तुम्हारा है या तुम्हारा, ये कैसे मालूम पड़ेगा, वो जब बोलेगा कि मेरा है, वो भी बोलेगा मेरा है, विनोद भाई भी बोलेगा मेरा है, माने किसका, मानेंगे कैसा कि माने किसका, वही, आपका मानू या उनका मानू, वो तो मैं बोलूँगा मेरा है, वो बोलेगा मेरा है। किसको मानू, लेकिन जिसके पास रहेगा क्या कागज लिखा हुआ, वाला कागज, मुंह जुबानी के बात के ऊपर दम नहीं है, किस पर दम है, लिखी हुई। इसी प्रकार बोल कर तो कितने गए, मैं तेरे आगे हूँ, मैं तेरे पीछे हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, सब बोल कर बहुत गए। वही एग्रीमेंट का पेपर, ये है एग्रीमेंट का पेपर दिखाएंगे तो मालूम पड़ेगा किसका। इसमें परमेश्वर ने हमको सब लिख कर दिया। इस वचन के ऊपर दिन और रात क्या करना, मनन करना, पढ़ना, मनन करना। वापस दोबारा पढ़िए, जो परमेश्वर के, परंतु हाँ। वह तो व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। कितना टाइम पढ़ने का इसको, कई बार किसी को पूछा, मैं सुबह उठते से मैंने यीशु बोलकर ही क्या करता हूँ, उठता हूँ। कई लोग बोलते हैं कभी मैं गाड़ी में भी जाएगा या किधर भी जाएगा तो मैं यीशु नाम लेकर ही क्या करता हूँ। भाई इसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं। भैंस भी जब सुबह सुबह उठती है ना तो क्या बोल के उठती है, क्या बोल के उठते हैं, अंकल जी आप बोला, आप गाँव का बहुत आदत है, क्या चिल्लाती है, माँ। सुबह भी माँ बोलकर ही उठती है, लेटते समय में भी क्या बोलकर ही उठता है। तो तुम भी सिर्फ सुबह उठते टाइम यीशु का नाम लिया, सोने के टाइम पे भी यीशु का नाम लिया, तुम में और भैंस में क्या फर्क है, कोई अंतर नहीं। तो क्या करें, आपको पढ़ने के लिए आता है या आपने सुना है। और एक वचन भी है जिसमें लिखा है विश्वास, हमारा विश्वास कैसे बढ़ेगी मालूम है, सुनने से। जब ये ऐसा वचन बताया जाता है, अब सुनते 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 आपका विश्वास क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ केवल सुनना काफी नहीं है, आपको भी क्या करना है, पढ़ना है और इसके ऊपर मनन करना। मनन करने का मतलब क्या है, इसमें ऐसा लिखा है हम तो ऐसे करते थे, उसके बारे में क्या करना, ध्यान करना। ये कभी कभी ध्यान करना, कभी कभी ध्यान करना, दिन रात, इसका कोई टाइमिंग नहीं। जितना खाओगे उतना कमी है। नहीं समझ में आया, हाँ, जितना मैंने पढ़ा उतना भी कमी, उतना कमी है। लोग ये बाइबल को लोग 50-50, 100-100, 1000-1000 बार इसको पढ़ जाते, फिर भी उनका पेट नहीं भरता, फिर दोबारा पढ़ते, फिर दोबारा पढ़ते। क्यों, इसमें इतना खजाना है, खत्म नहीं होगा। और आगे पढ़िए, इस वचन को अगर आप दिन रात मनन करोगे, वह उस वृक्ष के समान है, वो उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। जो किधर लगाया गया, बहती नाली के किनारे लगाया। नाली बोलेगा तो हम लोग मुंबई में नाला बोलेगा तो गटर बोलते हैं, लेकिन असली में नाली क्या है, जहाँ से पानी बहती, पानी बहती, हाँ, शुद्ध पानी बहती, हाँ। और अपनी ऋतु में फलता है। जो नदी के नाले के किनारे लगाया गया वो हर ऋतु में क्या देगा, फल देगा। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, उनके पत्ते कभी क्या नहीं होता, मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे, वो पुरुष जो भी करेगा वह सफल होता है। यही हम चाहते थे ना, मैं कुछ भी करूं उसमें क्या होना चाहिए,
यही चाहते थे ना, इसी के लिए हम किधर किधर मुंडी नहीं टेके थे। आसमान में इधर उधर मुंडी टेकने से नहीं चलेगा भाई। दिन और रात इस वचन के ऊपर क्या करना, पढ़ना है। जो सुना है उसके ऊपर क्या करना, मनन करना है। करोगे तो आप उस पेड़ के समान रहोगे जो किधर लगाया गया, नाली के किनारे। नाली के किनारे लगाने से फायदा क्या है, इसको हमेशा क्या मिलता रहेगा, पानी मिलता रहेगा। कितने कड़ी धूप आएगा तो भी इसके पत्ते क्या नहीं करेंगे, सूखेंगे नहीं। और सही ऋतु में क्या भी देगा, फल भी देगा। समझ में आया? समय समय पर क्या देगा, फल देगा। फल में इसमें कोई कमी नहीं होगी। देखो, विश्वास का जीवन सब लोग विश्वास करते, बहुत से लोग चर्च में जाते, लेकिन उनमें बहुत सारे हैं जो नाम के लिए क्या करते, हाजिरी लगाने के लिए जाते। जाने वाला जाता है, लेकिन वो फंसते कभी वाले में, जब मौका आती है, जब ऐन मौका आती है, उनको वापस जिधर से आए थे ना उधर जाना पड़ता है। लेकिन वो व्यक्ति जो यीशु पर पूरा भरोसा करता है, जो दिन और रात इस वचन को मनन करता है, जो सुनी हुई बात को अपने जीवन में अमल करता है, वो व्यक्ति किसके समान रहेगा ना, नदी के किनारे में रोपे गए वृक्ष के समान। उनके लिए कितने भी परिस्थिति आए उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। और वो जो भी काम करेगा उसमें क्या करेगा, सफल। वो जो लाइन वापस पढ़िए। इसीलिए हाँ, जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। बात समझ में आया? मैं किसी के घर में गया, वो घर में क्या मिलेगा, आशीष मिलेगा। मैं जो भी काम करता हूँ उसमें क्या मिलेगा, आशीष मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर अभी क्या आ गया, जीवन। मरा हुआ व्यक्ति को घर के अंदर भी नहीं लेते, बाहर के बाहर लेके जाते, लेकिन हमारे अंदर का जीवन होगा, दूसरों को क्या मिलेगा। हाँ, एक दिन रखेंगे, उसके बाद बोलेंगे बस हटाओ इसको। बात समझ में आया? तो हमें यीशु ने कौन सा जीवन दिया है, अनंत काल का जीवन। वो जीवन कभी क्या नहीं होगा, खत्म। ये जीवन पाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जीवन पाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यीशु पर विश्वास करना। सबसे पहले क्या करना, यीशु पर विश्वास करना। दूसरी बात क्या करना है, दिन और रात इस वचन के ऊपर क्या करना, मनन करना, इसको पढ़ना और इसको मनन करना। जितने हम मेहनत करेंगे उतना आपके जीवन में वो फल दिखेगा, फल मिलेगा, दिखेगा। समझ में आया? अगर आपके जीवन में आप कितने दिन से प्रार्थना में आने के बाद भी अगर फर्क नहीं आ रहा, इसका मतलब कमी किधर है, आप पढ़ते नहीं। बाइबल में कमी नहीं है, अपने जीवन में कमी है। हम नहीं पढ़ रहे, हम मनन नहीं कर रहे, हम बोल देते समय नहीं है, पानी आ गया था, काम पे जाना पड़ गया था। ये ऐसे कई बहाने अगर आ गई, समझो जीवन में क्या नहीं दिखेगा, फर्क नहीं दिखेगा। आज जैसा ना ऐसी कल भी रहोगे। लेकिन जीवन में अगर परिवर्तन आना है, रोज बदलाव आना है, दिन और रात इसको क्या करो, जब जब मौका मिले क्या करें, इसे पढ़ो और इसमें क्या लिखी है इस बात को अपने जीवन में लेके आओ। हाँ, चाल चलन में लेके आओ। तब क्या, कौन सा जीवन मिलेगा, अनंत काल का जीवन, जो कभी क्या नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। समझ में आ गया? आपको और कुछ नहीं करना है, आपको कुछ और खर्चा नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, यीशु पर विश्वास करना है। और ये वचन जो अभी आपको आने वाले सप्ताह में आपको दे दूंगा, ऑर्डर किया है, अब तक आया नहीं, वो जितना पढ़ने को आता है आपको उतना पढ़ो। 1 लाइन 2 लाइन, एक पैराग्राफ पूरा पढ़ो और याद रखो, उसके अनुसार चलो। प्रचार भी जब किया जाता है तब उस बात को ध्यान से क्या करो, सुनो, अपनी जीवन को झांचो, उसके अनुसार चलोगे, जीवन में रोज क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। अनंत काल का जीवन आपको क्या करे। और ये अनंत काल का जीवन सिर्फ कौन दे सकता है, यीशु मसीह दे सकता है। ठीक है, प्रार्थना करें। प्रभु, आज तक हम सफलता को प्राप्त करने के लिए कहाँ कहाँ नहीं दौड़े, अनंत काल की बातों को पाने के लिए हम लोग कहाँ कहाँ नहीं दौड़े, बरकत के लिए हम लोग कहाँ कहाँ नहीं दौड़े प्रभु। लेकिन सत्य यही था कि जितने यीशु आने से पहले आए, ये सब चोर और डाकू थे, जिन्होंने सिर्फ अपना फायदा देखा। और जब हमारी मजबूरी आई
हमें छोड़कर चले गए। छोड़ के चले गए। लेकिन यीशु कहता है मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए भी अपना प्राण भी दे देता। लेकिन मजदूर जो है भेड़िया को देखकर अपनी जान बचाकर दौड़ जाता है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। हमारे जीवन में हमने ऐसे कितने नुकसान को झेल लिए। हम सोचते थे शायद यही हमारा चरवाहा होगा, शायद यही हमारा बनाने वाला परमेश्वर होगा, लेकिन सब ने धोखा दिया। लेकिन आज सत्य को जानने के लिए मौका मिला प्रभु। जीवित परमेश्वर को जानने का मौका मिला, जो स्वयं मेरा चरवाहा है, जो स्वयं मेरा बनाने वाला है। प्रभु आपके ऊपर पूरा भरोसा करने के लिए हालेलुया हमें सहायता कर प्रभु। हालेलुया हमारी मन की आंखों को खोल कर दे प्रभु। आपने कहा अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण भी दे देता है। हाँ प्रभु, जहाँ पर हमें मरना था, जहाँ पर हमने किए हुए अधर्मों के लिए सजा काटनी थी, उस सजा को तूने अपने ऊपर लेकर कलवरी क्रूस पर हमारे लिए तूने अपना जान दे दिया और हमें बचा लिया प्रभु। मौत के मुंह से हमें तूने बचाया प्रभु। हमें आज भी जिंदा रखा। हमारे परिवार के साथ कितने के परिवार टूट चुके, कितने के घरों में बीमारी ने घेर चुका है। वचन में लिखा है पाप द्वार पर बैठी रहती है, मौका प्राप्त करके जब घर के अंदर घुसती है, कितने के घरों को बर्बाद कर दिया। प्रभु जी आपने हमें नाश होने से बचाया, आपने हमें बचा लिया प्रभु। हमारे परिवार को बचा लिया प्रभु, हमारे बच्चों को बचा लिया। हालेलुया 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 हालेलुया। हम पर दया कर प्रभु। हालेलुया विश्वास में बढ़ने के लिए हमें मदद कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया। सारे श्रापों को पापों को माफ कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया। वो जीवन जो तूने हमारे लिए कलवरी क्रूस पर क्षमा कर रखा है, हालेलुया, वो अनंत काल का जीवन का उत्तराधिकारी पाने के लिए मदद कर पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम लोग ना समझे प्रभु, हालेलुया, हमें इतना ज्ञान नहीं है प्रभु। हालेलुया हालेलुया। हम लोग निर्बल है प्रभु, कमजोर है प्रभु। हालेलुया हमें कोई योग्यता नहीं है प्रभु, हमें कोई अच्छाई नहीं है प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारा विश्वास में हमें मजबूत कर प्रभु। हालेलुया। दिन और रात आपका वचन को मनन करने के लिए मदद कर। हालेलुया। जो बात हमने सुनी है प्रभु, जो वचन को हम पढ़ते हैं प्रभु, हालेलुया, इसे मनन करके अपने चाल चलन में लेके आने के लिए मदद कर। हालेलुया। अब से लेकर दुष्टों के मार्ग में हम लोग नहीं जाएंगे प्रभु। हालेलुया। पापियों के मार्ग पर नहीं रुकेंगे प्रभु, ठट्ठा करने वालों के बीच पे नहीं बैठेंगे प्रभु। हालेलुया। हम लोग को जब जब मौका मिलेगा हम आपसे बात करेंगे प्रभु, आपकी आवाज को सुनने के लिए इन वचनों को पढ़ेंगे प्रभु। हालेलुया। क्योंकि जीवन सिर्फ आपके पास है। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति हो। हालेलुया। हम अपने आप को आपके हवाले सौंपते हैं प्रभु। आपने कहा है जो दिन और रात इस वचन को मनन करेगा वो उस पेड़ के समान है जो नदी के किनारे में रोपे गए, जिनके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, जो हर ऋतु पर फल देता है। ऐसे व्यक्ति जो भी काम करेगा उसमें सफल पाएगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम धन दौलत नहीं मांग रहे आपसे, हमको बड़ा घर चाहिए करके नहीं बोल रहे, लेकिन हमें आप चाहिए प्रभु। अगर आप हमारे साथ हैं, आप जीवन जल का सोता है। हालेलुया हालेलुया। हम आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे प्रभु? जीवन की बातें सिर्फ आपके पास है। हालेलुया हालेलुया। पिता के साथ आपने हमारा मेल कराया। हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया। एक समय में आपके दुश्मन थे प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, लेकिन आज आपने हमें मित्र बनाया, अपना प्रिय पुत्र बनाया। आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। आज से लेकर हमारे जीवन का मालिक सिर्फ आप है। हालेलुया। हमारा अच्छा चरवाहा आप है, हम आपके भेड़ है प्रभु। हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, हम नहीं जानते। आप हमें जहाँ जहाँ ले चलेंगे, आपके पीछे चलने के लिए हम एक एक को तैयार कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया।